कुछ आधी हकीकत आधा फसाना जैसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे को तो। फिल्मी नाम दे दिया। हाँ जी, क्या कर सकते हैं सर। जो देश दुनिया में लाइलाज बीमारियों को काली कंबल घुमाकर ठीक करने का दावा करने वाले काली कंबल वाले बाबा को देश भर के लोग तलाश रहे हैं, मगर बाबा भूमिगत हो चुके हैं। उनका कोई अता पता नहीं है। उनके द्वारा जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं वे भी अक्सर स्विच ऑफ ही हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, पाली, राजसमंद के बाद सिरोही जिले के पालड़ी एम गांव में 24 दिन तक शिविर लगा। यह शिविर 6 नवंबर तक प्रस्तावित था, मगर काली कंबल वाले बाबा 31 अक्टूबर को ही बोरियां बिस्तर समेटकर रफू चक्कर हो गए। खास बात यह है कि इन सभी जगह पर शिविर लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ही विशेष अनुमति दी गई थी और समाज सेवा के लिए राजनीति करने वाले कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी चमत्कारिक बाबा का चमत्कार बताया और इसको लेकर अधिकाधिक लोगों को जोड़ने और वहां लाने के लिए भी उन्होंने खास प्रयास किए। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कुछ समाज सेवियों की वजह से बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे, लेकिन अब वे ही कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। अब देखिए भीलवाड़ा राजसमंद जिले के शिविरों के दौरान का माहौल और वहाँ लोग क्या कुछ बोले। हम बीकानेर जिले से। किसको लेके आए? ये बच्चे को। क्या तकलीफ क्या थी? ये पैर से नहीं चल रहा है। या फिर क्या आपका अनुभव क्या रहा है यहाँ पर? हमारा अनुभव यही रहा है कि बाबा जी बोल रहे हैं चला रहे हैं। हम ये सोचते हैं भाई बाबा जी चला रहे हैं तो हम 10% को बिठा के और बाबा जी को बोलना चाहते हैं भाई इस 10 को यहाँ चला के बता दो। अच्छा, तो ये नहीं फिर आप आए कब यहाँ पर? कल आए थे। कल आए थे। तो अब फिर यहाँ मिले बाबा जी से? बाबा जी इसको पैर देख लिया, ये सब खींच के छोड़ दिया, बोल दिया ठीक है। तो इसमें फ़ायदा तो हमारे को कुछ नहीं दिखा। मैं भी बीकानेर जिले से हूँ। मेरा भाई है वो गाड़ी में बैठा है। हाँ, जो 5 दिनों से यहाँ पर आए हुए हैं वही लोग कह रहे हैं कि कुछ फर्क नहीं है। हाँ, कल आए थे, आज 2 दिन दूसरा दिन है। और क्या कहा? काफी उन्होंने चादर फेर के हाथ पैर खींच के ऐसे छोड़ दिया सीधे, जैसे बोल रहे हैं काली माता। उन्होंने 5 दिन रुकने के लिए। हाँ, 5 दिन रुकने के लिए, तभी तो आज दूसरा दिन है। बाकी हमने और लोगों को भी पूछा कि 5 दिनों से क्या कुछ फर्क है, वो बोल रहे कुछ फर्क नहीं। हाँ, वो फर्क होगा, लेकिन हमने जिससे पूछा उसने वो कह रहे हैं कि फर्क 100 में से 20% में फर्क दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं आता, फर्क तो आता ही होगा, तभी तो रुक रहे हैं, तभी तो हम 2 दिनों से रुके हैं। लेकिन कुछ को पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ फर्क नहीं हो रहा है। बच्चे को लेके आया हूँ मैं, ठीक है। वो पोलिया में था, जो कहने का मतलब मैं 2 शिविर पहले आ चुका हूँ और कहने का मतलब वो बाबा जी बोल रहे हैं कि है ना आप ना 5 शिविर आओ, 5 शिविर आने के बाद में आपका बच्चा स्वतः ठीक हो जाएगा। पहले फ़र्क था, लेकिन इस बरसात के काल के अंदर आ नहीं पाए, शिविर लग नहीं पाया, इसलिए है ना नंबर भी नहीं आया और बच्चा को देख भी नहीं पाए। अब वो बोल रहे हैं कि भाई 2 शिविर और आओ आपके बच्चे के चलने की गारंटी हमारी है। आज आए, हमें 3 दिन हो गए। आज 3 दिन होने के बाद में थोड़ा बहुत फ़र्क है, 10% रिलीफ है। हाँ, मेन क्या दिक्कत थी? कुछ कहना दोनों पैर है ना जिसमें आंटी आती थी, क्रॉस बनता था, और हाथ है ना, हाथ भी थोड़ा सा कहने का मतलब इधर बैठ भी नहीं पाता, अभी बैठता भी है, और क्रॉस है ना वो हल्के हल्के से धीरे धीरे से सीधे होने लगे हैं। गणेश मीणा है, जयपुर से। हमारी खाज खुजली थी, दांते, मेरे छोटे भाई का बच्चा था पोलियो में, खाज खुजली, जोड़ों में दर्द रहता है, कान से पानी आता है। आज आए सुन के। हाँ, इन्होंने क्या कहा महाराज ने? अभी तो जड़ा दे दिया कि सुबह रात को 11 बजे आना। अच्छा, 11 बजे बुलाया, कमल फेर दी। उसके बाद देखिए क्या नाम है? मेरा नाम दाऊद। जोर से बोलो। रहते गाँव झुंझुनू। यहाँ कैसे आए, क्या? यहाँ भाई को दिखाने आए थे। अच्छा,
बहुत अच्छा बेटर फील है भैया के आराम में। मेन क्या दिक्कत थी? इनके पैरों में थी, इनसे लकड़ी से अब पहले लकड़ी के सहारे से चलते थे, अब एक लकड़ी छोड़ के चलते हैं आराम से। कब आए यहाँ पे? हमें दूसरी पारी हो गई यहाँ। दूसरा ये कैंप है? पहला कैंप कहाँ? पहला कैंप मांडा में था। अच्छा, तो इसमें क्या कितना फर्क पड़ा? थोड़ा पैरों में आराम आया। क्या नाम है आपका? सुनीता। क्या आप किसको लेके आए? बच्चे अश्विन को। क्या दिक्कत क्या थी? इसके पैर टेढ़े है, देखो इसके। तो कब आए थे यहाँ पे? 3 दिन हो गए, आज 21 तारीख को आए थे। कोई फर्क पड़ा? अब पैरों में तो कुछ नहीं है, थोड़ा बोली में है इसको। अच्छा, बोलने में भी दिक्कत थी पहले? हाँ, थोड़ी नॉर्मल। कैसे पता चला आपको? यही यूट्यूब पे देखा था तो वैसे आए। तस्वीरों में आपने देखा और सुना उनकी बात को। देश भर से लोग इस काली कंबल वाले बाबा के पास पहुंच रहे हैं। लोग ठीक होने का दावा भी कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि शिविर में आगे और रुकेंगे तो वे ठीक हो जाएंगे। यह शिविर स्थल है उनका, जहां पर इसी तरह हर जगह वो शिविर लगाते हैं और हजारों की तादाद में इसी तरह लोग उनसे मिलने के लिए इंतज़ार करते हैं और 24 घंटे उसी जगह ठहरते हैं, उसी जगह सोते हैं। लोग इस शिविर स्थल पर रात को भी वहीं ठहरते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 दिन उस शिविर स्थल पर रुकने के लिए बाबा द्वारा बोला जाता है। इस शिविर में एक समय का भोजन बाबा की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध करवाने का दावा किया जाता है, लेकिन वहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा रहने के वजह से कई लोगों को एक समय का भोजन भी वहाँ नहीं मिल पाता है और वो होटलों में ही अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। शिविर स्थल पर यज्ञशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर हवन अनुष्ठान भी करवाया जाता है। तो दूसरी तरफ धूनी के परिक्रमा देने से भी राहत मिलने का भी लोग दावा कर रहे हैं। लोगों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों ने खाद्य व पेय पदार्थों की स्टॉलें भी लगा दी जाती हैं। देखिए भोजन के लिए लगी लोगों की कतार, जहां भोजन वितरित किया जा रहा है। इस बीच कुछ लोग खुलकर काली कंबल वाले बाबा का विरोध भी कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की बात भी बोल रहे हैं। देखिए आप शिविर स्थल पर क्या कुछ बोले लोग। लग रहा है कि जब ये एक हाथ नहीं सही हो सकता है तो ये पूरा शरीर कैसे सही हो सकता है, बताइए। ये बताइए आप। पर इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ तो फर्क पड़ ही रहा है ना। तो मेरे को साफ फर्क पड़वा दो, मैं आपकी चरण छूता हूँ। वो तो कितने दिन हो गए? आज हमको चौथा रोज है। किसको लेके आए? हम अपने फ्रेंड को लेके आए। वैसे भाई लगता है, वैसे यार दोस्ती में फ़र्क तो जी भी कुछ नहीं है। महाराज जी देखते हैं, हाथ लगाते हैं और बस चलता कर देते हैं। पर ये तो लंबा टाइम है ना कि 5 दिन यहाँ रहना जरूरी है। उसके 5 दिन के बाद में अगर दूसरे कैंप में अगर हमारे को थोड़ा बहुत चांस मिला, अगर कुछ प्रोग्रेस मिली थोड़ी बहुत, तो हम अगले चांस भी ले सकते हैं। अच्छा, वरना इसी से तंग हो गए जी बहुत ज़्यादा। खाना खर्चा 100 रुपये में फुल डाइट मिलती है, रात में इंतज़ार करना पड़ता है भंडारे में, सोने की व्यवस्था। ये अभी कह रहे थे 40 रुपये मिल रहा है, आप अलग बात बता रहे हो। कोई टाइमिंग नहीं है जी उसकी। हाँ जी, कोई टाइमिंग नहीं है, क्योंकि सुबह से दोपहर से हम बैठे रहते हैं। 11 बजे से लेकर 3 बज जाते हैं हमारे को नंबर आने में। तो भंडारा होता है, भंडारे में यही लाइन है कि कुछ क्या तो है क्या नहीं है, लेकिन इतना है कि कुछ खाते हैं लोग बाग, वो कभी खिलाते हैं ढंग से, कभी कोई सहयोग करने वाले। एडजस्टमेंट नहीं है वैसे तो, एडजस्टमेंट वैसे नहीं है सर, एडजस्टमेंट नहीं है सर वैसे यहाँ। लेकिन ये है कुछ आधी हकीकत आधा फसाना जैसा कुछ समझ में आ रहा है मेरे को। तो मैं लाया किसी मैं डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद यूपी में पीतल लगरी के नाम से मशहूर है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, मैं वहाँ से हूँ। बेटे को लाना था मुझे। मैं एक बार सोचा कि बाबा जी से कंसर्ट हो जाएगी, फ़ोटो वगैरह मोबाइल में सब लाया था बेटे के अपने, बट वो यहाँ के पता चल रहा है कि पेशेंट को लाना ही पड़ेगा। तो अब मैं व्यवस्था करता हूँ बेटे को लाने की। आपने अब तक जो भी देखे, पेशेंट भी देखे, इलाज करते, जी हाँ। क्या लगा आपको? नहीं, एवरीथिंग ओके, बट समय तो लगता ही है। अगर एक बीमारी शरीर में घुस जाती है तो निकलने में समय लगता है, और ये बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है, माता का कृपा है बाबा जी पे और हम पे।
उन्हें उनका आशीर्वाद मिल जाएगा कि मैं विश्वास है कि सही होगा? जी हाँ, 110% विश्वास है मुझे और मैं बिलीव करता हूँ, बाकी ईश्वर। अब मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूज़ 18 टीवी चैनल की यह खबर। इस खबर के अनुसार काली कंबल वाले बाबा बोरियां बिस्तर समेटकर फरार हो चुके हैं। सिरोही के पालड़ी एम गांव में 6 नवंबर 2022 तक शिविर था, मगर बाबा 31 अक्टूबर 2022 को ही शिविर बंद कर चले गए। इसके लिए बाबा ने बोला था कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और जल्द ही नई जगह पर शिविर लगाएंगे, मगर अभी तक बाबा का कोई पता नहीं चल पाया। देखिए सिरोही में काली कंबल वाले बाबा और लोगों की शिकायत के बाद सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक क्या कुछ बोले। पर भीड़ इतनी हो गई है, इतनी भीड़ ज़्यादा हो गई कि कम से कम 40-50 हज़ार आदमी आने लग गया, तो लोगों की मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं 20 हज़ार आदमी का खाने पीने रहने की सब व्यवस्था करके रखी थी, लेकिन अभी 35-40 हज़ार आदमी आए तो और लोग आ रहे, तो मैंने, क्योंकि मेरे को रिजल्ट भी देना है ना, लोगों को मेरे को ठीक भी करना है, तो उसकी वजह से मैंने 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले, जो 6 तारीख को कार्यक्रम पूरा होने वाला था, वो मैंने 31 तारीख को बंद कर रहा हूँ। 31 तारीख को कल शाम को मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा और 8-10 दिन में दूसरी जगह पे मैं ये कार्यक्रम में घोषणा करूंगा। जानकारी मिली है कि कोई साधु महात्मा आए हैं और वो विकलांगों का इलाज वगैरह कर रहे हैं, तो कितना इलाज क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं, अभी हमें जानकारी मिली है। हम लोगों ने उनको बोला है थानाधिकारी को, और वो इस बारे में पूरी तहकीकात करके शीघ्र ही बताएंगे। यदि कोई एक तरीके से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई तो जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो ठीक है। आपने वीडियो में देखा हजारों की तादाद में लोग लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए काली कंबल वाले बाबा के पास पहुंच रहे हैं। बाबा भी अजीबोगरीब तरीके से लोगों के हाथ पैर मरोड़कर, खींचकर, ठोककर व काली कंबल घुमाकर शरीर को ठीक करने का दावा कर रहे हैं। काली कंबल वाले बाबा खुलेआम विज्ञान को चुनौती दे रहे हैं, मगर प्रशासन भी ऐसे शिविर लगाने की अनुमति देकर कहीं न कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, जो गंभीर बात है। साथ ही स्थानीय स्तर पर पंच, सरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही कुछ समाजसेवी भी ऐसे बाबा को चमत्कारों का धनी बताकर पैरवी कर रहे हैं। जयवर्धन न्यूज़ की आम जन से अपील है कि किसी भी बीमारी से अपने परिवार के सदस्य को इलाज कराने के लिए अधिकृत अस्पताल में ही ले जाएं और वहां पर उपचार करवाएं। हमारे इस वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक शेयर करें ताकि काली कंबल वाले बाबा की हकीकत आम जन को पता चल सके और बेवजह लोग उनके चक्कर में न आए। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़ भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह की रोचक व ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट तत्काल मिल सकें। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। धन्यवाद।